बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो बिलाखिर जज हुमायूं दिलावर अवाम के हत्थे चढ़ गए, लंदन में मौजूद हैं और वीडियो क्लिप्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। जज हुमायूं दिलावर साहब एक ट्रेनिंग पे गए हुए हैं और मेरी जाती राय तो यह है कि उन्हें इस ट्रेनिंग की, जो कि रूल ऑफ लॉ के हवाले से है, इसकी बहुत अशद और शदीद ज़रूरत थी। उन्हें आराम से पढ़ने दें, क्या पता वो कुछ सीख के आएँ और उसे इम्प्लीमेंट भी करना सीख आएँ। लेकिन चलें, लोग जो है वो अब लंदन के अंदर वहाँ के लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक अगर एहतजाज कर रहे हैं, वो जो वीडियो आई है जिसमें जज साहब को अवाम ने कन्फ्रंट किया है, उस हवाले से वो वीडियो भी आपके सामने चलवाएंगे और कुछ डिटेल्स हैं बड़ी एक्सक्लूसिव। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम और धमाकेदार खबर है वो नाज़रीन कराम इमरान खान साहब के हवाले से, और वही हुआ है जिसका डर था। इलेक्शन कमीशन ने कल तरदीद की और आज इलेक्शन कमीशन को वो करना पड़ गया। मतलब आप यहीं से समझ जाएं कि इलेक्शन कमीशन को भी इसका अंदाजा नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अपेरेंटली बिजलियां गिराई गई हैं। लेकिन इस सब में एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब के हवाले से और उनके वकला की मुलाकात के हवाले से एक बहुत बड़ा इल्जाम सामने आया है और एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि खान साहब मिन्नत तरलों पर उतर आए हैं कि मुझे किसी तरीके जेल से निकालो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। यह मामला क्या है? इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दी अपने वकला से मिलने की, लेकिन नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की कोई वक़्त गालिबन यूं लग रहा है कि अटक जेल की इंतजामिया के यहां नहीं है, या फिर उन्हें पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से भी तो खान गिरफ्तार हुआ, क्या एक्शन लिया, हम भी नहीं करेंगे कोई एक्शन इसके ऊपर या उनके अमल हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, शायद यही लग रहा है। इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, सारी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी इस वक्त सामने आ चुका है इस डेवलपमेंट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि जियो न्यूज़ जो है उसने एक खबर और एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की है और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और PTI के चेयरमैन इमरान खान जेल में रहने पर परेशान और नाखुश हैं। ये जियो का वर्जन है, जियो ने ये स्टोरी चलाना शुरू कर दिया और ये जो नैरेटिव इससे बिल्ड करने की कोशिश हो रही है वो भी आप समझ जाइएगा। जब ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने वकला से मीटिंग में कहा कि मुझे बाहर निकालो, जेल में नहीं रहना चाहता, जेल ज़राए का कहना है कि इमरान खान जेल में रहने पर परेशान और नाखुश है। भाई, और इमरान खान लुडियां डाले जेल के अंदर, लेकिन ये जो बात इन्होंने कोर्ट की है ये इमरान खान साहब के वकला इस हवाले से बात बता चुके हैं कि इमरान खान साहब ने उनसे क्या बात की है। लेकिन अब जेल ज़राए बताएंगे कि इमरान खान और वकला के दरमियान क्या बात हुई। और जेल ज़राए चूंकि आपको पता है कि किसके अंडर आते हैं जेल वाले भी, और वो क्या कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है, उनके ऊपर कौन उन्हें असल में रूल कर रहा है। तो इन्होंने ये कहा है कि जी जेल ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपने वकला को कहा कि मुझे यहां से जल्दी निकालो, जेल में मैं नहीं रहना चाहता। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इन्होंने दावा किया है, ये दावा मैं जाती तौर पे समझता हूं कि नैरेटिव बिल्डिंग के लिए है। और वैसे मैं हमेशा ये बात करता हूं और मैंने एक शेर जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप उसे ना समझें फिर भी, एक ओवरऑल पाकिस्तान की जो सहाफत इस वक्त बन चुकी है और आप देखें कि बड़े बड़े जमहूरियत के अलमबरदार कोई फौज को कह रहा है और चीफ साहब को कह रहा है, चीफ साहब भाई अपना एक प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पे काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ के तौर पे काम कर रहे हैं, उन्हें करने दें। एक साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी आए और मुल्क संभालें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि जी नवाज शरीफ जो है ना, ये बड़े बड़े डेमोक्रेसी के अलमबरदार समझे जाते थे। एक साहब का तजिया याद आ रहा है मुझे, कह रहे कि देखो जी नवाज शरीफ साहब का अकेला इमरान खान थ्रेट नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट का भी, एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के हाथ मजबूत करे फिर वो इमरान खान को मजा चखाएं। मतलब खुदा का खौफ करें। एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसे अपना काम करने दें। उनका काम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं है और वो नहीं करना चाहते अपेरेंटली, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया है कि हम ये सब कुछ नहीं कर रहे और ना ही करना चाहते हैं, लेकिन ये बार बार उन्हें दावत देते हैं। वैसे हमारे मुल्क के अंदर जो सहाफत इस वक्त बन चुकी है, बड़े बड़े ऐसे लोग, और मुझे हैरत होती है उन लोगों के ऊपर, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं क्लिप्स भी बहुत से लोगों के, और अचानक बदल जाता है सब कुछ, कैसे हो सकता है। और वही बात है कि अजब तेरी सहाफत, अजब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। तो ये वही बात है। और हमारे मुल्क का एक और बहुत बड़ा अलमिया है कि हर दौर के यजीद की महफिल में बैठकर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को। मतलब असर आज हाजिर के यजीद को ललकारो ना, वो तो सीखो। मतलब आप अरबाब इख्तियार के पास बैठे हैं, कुछ सहाफती तंजीमें ग्रांटें लेने के लिए बैठी हैं, कुछ सहाफती तंजीमें जो है वो कुछ अपने फवायद, कुछ अपने उल्लू सीधे करने पे लगे हुए हैं। वो नाराए हक बुलंद करना तो सीखो, एक दफा जरा करके तो देखो। अवाम जो इज्जत देगी वो ये दुनिया की सारी मटीरियलिस्टिक चीजों से बहुत ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
अच्छा, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है उसने 3 वकला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाजत दी। हाईकोर्ट ने इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली और सहूलियात फरामी की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म किए थे। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त कल समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की थी। इसके अलावा अदालत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान साहब को उनके 3 वकला से मुलाकात की इजाजत दी थी। वकील शेर अफजल मरवत, उमैर न्याजी और नईम हैदर पंजोता जो है उन्हें अदालत ने मुलाकात की इजाजत दी थी और हुक्म दिया गया था कि अटक जेल हुक्काम तीनों वकला को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की सहूलत फराहम करें। अब नईम पंजोता साहब पहले भी मिलकर आए थे। नईम पंजोता साहब 2 बजे एफआईए के दफ्तर गए, उन्होंने वहां पे डिटेन कर लिया और यही इतला आ रही थी और यही बताया जा रहा था कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, फिर उन्हें रात को छोड़ दिया गया ताकि खान से ना मिल सके। और उसके बाद अब ख्वाजा आरिफ साहब को भी कल एफआईए ने बुला लिया। वकला के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है ताकि वकला को एक क्लियर मैसेज दिया जा सके। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वकला वकालतनामे पर दस्तखत और हिदायत लेने के लिए मुलाकात करना चाह रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया कि मैं और बैरिस्टर उमैर न्याजी, जिन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई है, इमरान खान से मुलाकात के लिए अटक जेल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे के जरिए, यानी यह भी नहीं कि हुक्मनामा नहीं पहुंचा, तहरीरी फैसला नहीं आया, सिर्फ रिमार्क्स थे, ऐसा कोई हीला बहाना नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे के जरिए सुपरिटेंडेंट अटक जेल को हिदायत की है कि हम दोनों को इमरान खान तक रसाई की इजाजत दी जाए। तहरीरी अहकामात मौसूल होने के बावजूद जेल हुक्काम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात को मानने के लिए माइल नजर नहीं आ रहे, यानी वो इसके ऊपर राजी नजर नहीं आ रहे। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब काफी देर कोशिश करते रहे और बिलाखिर फिर उन्होंने ट्वीट किया कि फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर अबाउट 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे तक इंतजार के बाद, सुपरिटेंडेंट अटक जेल कन्वेड थ्रू डिप्टी सुपरिटेंडेंट हिज इनएबिलिटी टू ओबे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर्स, यानी सुपरिटेंडेंट ने डिप्टी साहब को कहा कि जाके बताओ कहीं भाई मैं तो काबिल नहीं हूं और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहा। इट हैज फर्दर बीन लर्न्ड दैट एफआईए हैज डिटेन्ड नईम हैदर पंजोता एंड हैज प्रेशराइज्ड एंड डिनाइड एक्सेस टू सेल फोन। दिस इज एन इल्लीगल डिटेंशन एंड वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड एफआईए ऑफिशियल्स। पंजोता इज स्टिल डिटेन्ड दो ही वाज टोल्ड an hour back he would be released, यानी पंजोता को अभी तक डिटेन किया हुआ है और पहले 1 घंटा पहले बताया गया कि उन्हें रिलीज किया जा रहा है। अब यहां पर एक जानिब ये सब कुछ किया जा रहा है खान साहब के खिलाफ, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को NA 45 कुरम से डी नोटिफाई किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में 3 साल सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ, लिहाजा चेयरमैन पीटीआई आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमरान खान इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए। उन्हें इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरान खान आइन के आर्टिकल 63(1)H और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। और इस सब में ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। आपको पता है कि परसों इनके कुछ साफियों ने खबर दी कि इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को नाअहल कर दिया और इन्हीं के साफी थे, ये सारे चैनल थे और जो पाकिस्तान का एक मीडिया है, और शायद इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमीशन ने तरदीद जारी कर दी, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब साफियों के पास खबर सही गई थी लेकिन वो इलेक्शन कमीशन तक कभी नहीं पहुंची थी। इलेक्शन कमीशन को अब ये फैसला किसी की तरफ से आ गया होगा कि भाई ये फैसला सुना दो, सादर कर दो, और इलेक्शन कमीशन ने ये सब कर दिया। और वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने जब नाअहल कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप पार्टी चेयरमैनशिप से हटाना, यानी वही कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात वही है, बात एक ही है। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, किस तरह के मामलात किए जा रहे हैं, और ये सबको पता है। अच्छा, इस सब के ऊपर पीटीआई का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और एक बयान में तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सियासत में गैर फितरी और गैर कानूनी मुदाखलत का शाखसाना है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिक तासुब पोशीदा नहीं। उन्होंने कहा कि -1 फार्मूले को अमली जामा पहनाने की कोशिश अवाम भी मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इल्तवा और जमहूरियत की भी कनी के मंसूबे में कलीदी सहूलतकार है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन से एराफ के मंसूबे में भी कलीदी सहूलतकार है। सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का फैसला इलेक्शन कमीशन के आइन से खिलवाड़ की दास्तान सुनाता है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जेरे इल्तवा रेफरेंस की समाअत करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो फैसला करें कि वो कितने पानी में है, वो कहां पर स्टैंड करते हैं। एक जानिब ये सब कुछ हुआ तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ऑफ हल जो है उसके बाहर एहतजाज की कॉल दी हुई थी और इससे पहले तो शायान पीछे लगा हुआ था और दीगर जो कुछ लोग हैं वो पीछे लगे हुए थे, लेकिन अब एक बड़ी तादाद में मुजाहरा हुआ। इवन यूनिवर्सिटी जो है, मुझे उस पर हैरत हो रही है और मुझे बहुत शदीद हैरत है और मुझे लगता है कि
लीगल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यह पैगाम कन्वे किया गया और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने वहां पर बताया कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपको फारिग कर देंगे। अब वहीं दूसरी जानिब लोगों को बिलाखिर जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो उनके हत्थे छड़े हैं। मैं बार बार ये बात कर दूं कि कानून हाथ में ना ले, कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे सुबह की हो। जैसे देखे ना कि किसी को आप फिजिकली आपने कुछ नहीं कहना, बरतानिया का कानून इजाजत देता है बिलाशुबा, लेकिन कोई ऐसी इमोरल बात ना करें, कोई ऐसी बिलो द बेल्ट बात ना करें जो ओवरऑल देखें बदमजगी क्रिएट करे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं हमेशा से, आपको पता है कि मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है इस पे। इवन ऑन 9th of May आई वाज सेइंग कि दिस कैन बी अ ट्रैप, और बहुत मोहतात रहें, बहुत देखें और कानून हाथ में ना लें। वही बात है, और अभी भी मैं यही मशवरा दूंगा सबको। लेकिन अब यहां पर जो जज हुमायूं दिलावर साहब के साथ मामला पेश आया, आप जरा ये वीडियो देखें। If you know personally about him, what he did in Pakistan, you shouldn't be here even if it's your duty. If you're honest with yourself, you shouldn't be here giving him that security because he's a corrupt person. He made wrong decisions. And he right after ran from there. He's puppet. I think he is. ये इंसाफ का नंबरदार, आपने कैसे ये फैसला कर लिया? मुझे मेरी बात सुने, आपने कैसे मुझे तय किया? सलामत साहब आपकी बात है, आपके साथ कितने क्वेश्चन सर? कैसे अपने How much money did you take? कैसे अपने मुल्क में जैसा खाओ तो सही जूद आपके Corrupt leader. कैसे Don't touch me. Okay, You don't touch me. I'm not touching you. I'm not touching you, sir. Yeah. कैसे You're a आपका corrupt दिल leader. किया? आपका दिल That's it. कैसे किया? आप अपना मुल्क में जैसा corrupt बताएं leader. सही। No. दिलावर साहब बताएं कैसे अपना मुल्क भेज दिया? You will not find peace. You will not find peace. No, no. Don't touch me. Don't touch me. Corrupt, 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 corrupt. Honestly, जी नाज़रीन इकराम, आपने ये देखा, और इसमें कुछ और लोग भी थे, ये गालिबन दूसरे जज साहिबान थे, लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब जो है वो अपना चेहरा छुपा के आए, वो मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे थे, और उनकी राइट टू प्राइवेसी है, और लोग जो है वो अपना वहाँ पे उनके पीछे चलते रहे। मैं अब इस पर क्या कहूँ, और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, और अल्टीमेटली वो सब कुछ भी नहीं होना चाहिए जो जज साहब करके आए हैं। और देखिए, फैसला देना भी था तो एक तरीके से देते हैं, मतलब सजा होती, एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो इस तरह जल्दबाजी से बहुत कुछ फिर वो हो जाता है। और लेट्स सी, अल्लाह खैर करे। मुझे तो ये सारा इवेंट ही जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था ना, और जो कुछ अभी हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए था, जो मैंने आपको क्लिप दिखाया, और इसको जिन मुहर्रिकात की वजह से ये आज हो रहा है वो भी नहीं होने चाहिए थे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।